हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जेंगो के अंदर HTML पेज रेंडर करवाया जाता है, और अगर आपने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो वो आप किस तरह से करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं रेंडर के नाम से, और इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगा। साथ ही साथ यहाँ इसके पाथ पे क्लिक करके मैं CMD कर दूंगा। तो जो इंस्टॉलेशन का पर्पज़ है, अगर तो वो आपने मेरी वीडियो देखी हुई है प्रीवियस तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं दोबारा से इंस्टॉलेशन का बताऊंगा इसमें, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इस फोल्डर को क्लोज कर देते हैं। देन ये फोल्डर हमारा इसमें ओपन हो गया होगा। क्लिक करते हैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे डेस्कटॉप पे। देन यहाँ देख लेते हैं रेंडर के नाम से। ठीक है, अब टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं, और टर्मिनल में थिंक हमारा टर्मिनल ये रहा। इसमें मैं लिखता हूँ पाइथन -m जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम होगा रेंडर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। फोल्डर बन गया है, CD कर देंगे रेंडर में। अब मैं कहूँगा पाइथन manage.py जो हमारी फाइल है उसका यूज़ करते हुए स्टार्ट ऐप बनाएंगे। ऐप का नाम होगा इंटरनल। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ पाइथन manage.py, और यहाँ से रन सर्वर कंट्रोल प्रेस करके इस लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डिफ़ॉल्ट पेज है ये वाला, यहाँ पे HTML का पेज दिखना चाहिए, यानी कि इस URL पे। तो वो किस तरह से होगा, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, इंटरनल, और ये रेंडर। ये जो रेंडर है ये हमारा प्रोजेक्ट है, और ये हमारी ऐप है। जिस फोल्डर के अंदर app.py हो, समझ जाइए कि ये जो है हमारी ऐप है। ठीक है, तो अब सेटिंग्स को नहीं पता कि कोई ऐप भी है जिसको आपने इंसर्ट करवा रखा है, तो मैं सेटिंग्स में आऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर मैं बता दूंगा कि मेरी एक ऐप भी है इंटरनल के नाम से। ठीक है, उसको ऐड कर लो। साथ ही साथ हम रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ कर लेते हैं। आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी कॉमा लगा देंगे। ठीक है, रेस्ट फ्रेमवर्क की बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, आगे चल के डिटेलिंग में देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाऊँगा urls.py में। ये हमारी मेन फाइल है, तो यहाँ तक का जो कंटेंट है उसे मैं डिलीट कर दूँगा। देन यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूज़ बनाऊँगा। व्यूज़ के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, जिनके थ्रू हम पेजेस को HTML पेज को या और भी बहुत सारे काम हम कर सकते हैं जो हम URLs के थ्रू यूज़र को दिखाना चाहते हैं। वो सब जो डेटा होता है वो हम व्यूज़ में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ होम के नाम से, और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, देन कॉलन लगाया, और यहाँ पे आके मैं कहूँगा रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, HTTP रिस्पॉन्स की मदद से मुझे कुछ टेक्स्ट दिखा दो मेरे मेन पेज पे। हेलो जेंगो। ठीक है, अब एरर दे रहा है कि HTTP रिस्पॉन्स जो है वो इंपोर्ट नहीं है। यहाँ से हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, django.http import HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे जो ऑप्शन बना होता है उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कीजिएगा ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही हो जाए। तो इतना काम करने के बाद हमने एक फ़ंक्शन तो बना लिया है, उसमें एक वैल्यू भी दे दी है जो मैं प्रिंट होके आ जाएगी, लेकिन URLs को नहीं पता। URLs जो है वो यही काम करते हैं कि यूज़र तक डेटा कैसे पहुंचाना है। यहाँ पे आके मैं एक पाथ लूँगा, और मैं कहता हूँ कि जब यूज़र ब्लैंक रहे तो उसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ यूज़र जब होम लिखे ना तो वो होम पेज पर चला जाए। ठीक है, होम पेज पर चला जाए, और होम पेज पर उसको रिटर्न हो जाए क्या, हेलो जेंगो लिखा हुआ। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ एक कॉमा ऐड करते हैं, ब्रैकेट का एरर चला जाएगा। देन उसके बाद मैं कहूँगा जो मेरी इंटरनल ऐप है, इंटरनल के अंदर से पहले व्यूज़ को हमें इंपोर्ट करना होगा। तो मैं कहूँगा फ्रॉम इंटरनल डॉट व्यूज़ इंपोर्ट होम। हमारे व्यूज़ का नाम जो है, व्यू का नाम होम था, तो इस होम को हमने इंपोर्ट कर लिया है URL में। देन मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पे, बट यहाँ मुझे इंटरनल नहीं सिर्फ होम लिखूँगा मैं तो काम हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ इसका नेम डिफ़ाइन कर सकता हूँ मैं कि क्या है, ये होम पेज है। ठीक है, देन मैं आता हूँ यहाँ पे और आके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आई थिंक सो कि जो हमारा पेज है सर्वर देखने पहले रन है या नहीं, कि आई थिंक सो हमने कॉमा मिस कर दिया है, तो यहाँ पे एक कॉमा लगाना होगा हमें। ठीक है, अब मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे क्या कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड। ठीक है, सर्वर मेरा वही है और सर्वर रनिंग में भी है, बट मुझे कह रहा है कि जो रिक्वेस्ट मेथड है उसके थ्रू आप इस पेज पे आए, लेकिन आप सही जगह पे नहीं है। अब यहाँ मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक है ऑप्शन है कि होम लिख के आप वो होम पेज पे चले जाए, देन एडमिन लिख के एडमिन पे चले जाए।
तो एडमिन की भी एक अलग ही स्टोरी है, उसका भी आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमने ये वाला व्यू क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ यूआरएल में आके होम लिख के जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे हेलो जेंगो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेथड था उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, हेलो जेंगो रिटर्न कर दिया। सेम अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे HTML का पेज रेंडर होकर दिखना चाहिए। तो आपकी जो ऐप है उस पर राइट क्लिक करें, देन इसमें पहले एक फ़ोल्डर बनाएं टेम्पलेट्स के नाम से। ठीक है, देन इस पर राइट क्लिक करें और इसमें फाइल बना लें index.html। अब आगे चल के जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो टेम्पलेट्स जो फोल्डर है उसके अंदर आपकी .html की फाइल्स आ जाती है। फिर इसी के साथ एक आपका बनता है स्टैटिक का फोल्डर। अभी इस क्लास में तो इस वीडियो में तो अभी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। स्टैटिक एक फ़ोल्डर बनता है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट, CSS और ऑल ओवर जितनी भी फाइल्स हैं वो सब आ जाती हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स के अंदर हमारी आ जाती है HTML की। अब HTML पे यहाँ आगे आप एक्सक्लेमेशन लगाते हैं तो आपके पास कोई सजेशन ही नहीं आई। उसकी वजह ये है कि आपका इंटरप्रेटर जो है वो जेंगो टेम्पलेट को डिटेक्ट कर रहा है। तो हम ये HTML सेलेक्ट कर देंगे, हमें सजेशन आ जाएगी, हम अपना ब्लॉक कोड बना के यहाँ कह देंगे होम पेज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी बनाना चाहें फ्री का टैग दे देते हैं और इसमें कह देते हैं कि फंक्शन डिफाइन कर देते हैं इसके अंदर हेलो रिक्वेस्ट पेज 1 और इसमें कह देता हूँ वेलकम गेस्ट। ठीक है, सिर्फ वेलकम गेस्ट और यहाँ एक कॉमा लगा देता हूँ इस तरह से। तो हमारा जो HTML का पेज है वो हमें ये रिटर्न करेगा। ठीक है, देन मैं आऊँगा व्यूज़ में, और व्यूज़ में आने के बाद मेन काम यहाँ पे है। अब की बार हमें HTTP रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है, तो HTTP रिस्पॉन्स की जगह पे हम लिखेंगे रेंडर। ठीक है, ऑलरेडी इंपोर्ट है यहाँ पे, उसका यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज़ करके कॉमा ऐड कर देंगे और यहाँ पे बता देंगे कि हेलो जेंगो नहीं, मुझे इस मरतबा index.html चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ इतना काम करने से HTML का जो पेज है जो कि टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर है वो रिटर्न हो जाएगा। अब URLs में भी देख लेते हैं। URLs में मैं चाहता हूँ कि मैं आके लिखूँ होम पेज। ठीक है, URL में अगर मैं होम पेज लिखूँ तो मैं कहाँ चला जाऊँ, कौन सा व्यू कॉल हो जाएगा, होम का कॉल हो जाएगा। और होम के जो मेथड है उसका काम क्या है कि रिटर्न कर देना HTML का पेज। ठीक है, इसका नेम भी आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो आप चाहें इस URLs में आके यहाँ पे। ठीक है, देन मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो अब की बार मुझे कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज मेरा URL गलत है। तो ये कह रहा है होम पेज को आप ऐड करें, उसके बाद आप अपने कहाँ चले जाएंगे, होम पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैं यहाँ आ गया अपने HTML पेज पे। तो यहाँ मेरी कोई वेबसाइट भी हो सकती थी, लॉगिन पेज भी हो सकता था, लैंडिंग पेज भी हो सकता था, जो चाहूँ मैं इस पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं कि हमें कोई URL ना हिट करना पड़े और हम डायरेक्टली इस पर आ जाए तो ट्राई करके देख लेते हैं। अभी हम इसे हटा देते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने से ही आपका जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा index.html। ठीक है, अगर आप इस URL को खाली रखते हैं तो ये लोकल सर्वर है आपका, इसके थ्रू आप अपने HTML पेज पर आ जाएंगे।